हेलो एंड वेलकम टू एक्स्ट्रा क्लास इंग्लिश। हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है वॉइस। जैसे कि आप सब जानते हैं कि वॉइस बेसिकली दो टाइप्स का होता है। फर्स्ट इज एक्टिव वॉइस एंड सेकंड इज पैसिव वॉइस। देखिए, एक्टिव वॉइस का अपना एक फॉर्मूला है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, जो हम सेंटेंस हम बनाते हैं, एंड टेंस का ये एक सबसे बेसिक पार्ट है। ठीक है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट एक्टिव वॉइस का एक फॉर्मूला हो गया। पैसिव वॉइस बनाने का सिर्फ एक ही फॉर्मूला होता है, ऑब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस preposition प्लस सब्जेक्ट। देखिए, preposition जो है यहाँ पर हम कोई भी preposition यूज करते हैं, बट 90% केस में बाई preposition यूज किया जाता है, 10% केस में हम बाई से अलग दूसरी prepositions यूज करते हैं। और वो डिपेंड करता है हमारे मेन वर्ब पे कि वो कौन सी preposition अपने साथ यूज करता है। देखिए फ्रेंड्स, एक्टिव वॉइस में आप देख पा रहे हैं जैसे कि वर्ब जो है अगर प्रेजेंट टेंस में गिवन है तो हमको हेल्पिंग वर्ब भी प्रेजेंट टेंस में ही रखना है। अगर हमको वर्ब पास्ट टेंस में गिवन है तो पैसिव वॉइस बनाते समय हमें हेल्पिंग वर्ब भी पास्ट टेंस में ही रखनी है। एंड अगर एक्टिव वॉइस की जो वर्ब है वो हमारी फ्यूचर टेंस में गिवन है तो हम पैसिव वॉइस का जो टेंस है यानी हेल्पिंग वर्ब है उसको हम फ्यूचर टेंस में रखेंगे। अब देखिए, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको हमेशा याद रखने हैं। देखिए, इसको सबसे पहले हम एक्टिव टू पैसिव जब बनाते हैं तो हमको लास्ट में प्रेपोजिशन प्लस सब्जेक्ट, जैसे मैंने अभी आपसे डिस्कस किया था, वो होता है। एंड सेकंड, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जिसके बिना कभी भी पैसिव वॉइस नहीं बनता, दैट इज हेल्पिंग वर्ब प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ मेन वर्ब। बिना इसके कोई भी सेंटेंस पैसिव वॉइस नहीं बन पाता है। एंड थर्ड पॉइंट इज बी, बीन एंड बीइंग। इनका यूज हमेशा हम पैसिव वॉइस में करते हैं। अगर ये आपको एक्टिव वॉइस में ये बी, बीन एंड बीइंग अगर ये मिल जाते हैं तो इनका पैसिव वॉइस नहीं बनाया जा सकता है। अब ये टोटल चार ऐसे टेंस हैं या सेंटेंस हैं जिनमें हम इसका पैसिव वॉइस नहीं बनाते हैं। फर्स्ट इज फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस, सेकंड present perfect continuous tense, third past perfect continuous tense, and fourth is future perfect continuous tense। इन चारों का पैसिव वॉइस नहीं बनता है। अब इनमें एक इंपॉर्टेंट बात ये भी है कि रोल ऑफ ट्रांजिटिव वर्ब। देखिए, आपने पढ़ा होगा कि वर्ब जो है बेसिकली दो टाइप की होती है, एक हेल्पिंग वर्ब एक मेन वर्ब। उसी के साथ साथ दो पॉइंट और होते हैं, फाइनाइट एंड नॉन फाइनाइट वर्ब एंड ट्रांजिटिव एंड इनट्रांजिटिव वर्ब। तो इस टॉपिक को और डिटेल में हम देखेंगे जब मैं वर्ब के कंसेप्ट लेके आऊँगा। तो एक बहुत छोटी सी बात आपको समझानी है कि जब हम ट्रांजिटिव वर्ब देखते हैं, इट मीन्स ट्रांजिटिव वर्ब वो वर्ब होती है जो अपना ऑब्जेक्ट अपने साथ लेके चलती है, उसे हम कहते हैं ट्रांजिटिव वर्ब। इंट्रांजिटिव वर्ब का अपना खुद का ऑब्जेक्ट नहीं होता है। अब ये कैसे पता लगाएंगे कि ये अपना खुद का ट्रांजिटिव वर्ब है या इंट्रांजिटिव वर्ब है, यानी कि वो वर्ब जो वट का आंसर देती हो। जैसे कि राम प्लेज फुटबॉल, तो राम अ प्ले क्या प्ले करता है, दैट इज फुटबॉल। तो वट का आंसर आपको मिल जाता है। ऐसी वर्ब को हम ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। तो जहाँ पर आपको ट्रांजिटिव वर्ब गिवन है उसका हम पैसिव वॉइस बनाते हैं। एंड जिसका इंट यहाँ पर मीन्स आपको अ, उसका खुद ऑब्जेक्ट गिवन नहीं है, उसे हम कहते हैं इंट्रांजिटिव वर्ब। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आएगी और ये कुछ बेसिक कंसेप्ट है जिसको आप समझ सकते हैं और इसको मेमोराइज करके आप एक्टिव टू पैसिव वॉइस बड़े आसानी से बना सकते हैं। बहुत ईजी होता है, इंग्लिश का सबसे ईजी पार्ट है एक्टिव टू पैसिव वॉइस बनाना। थैंक यू फ्रेंड्स। ऐसी अच्छी वीडियोस के लिए आप मुझे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू फ्रेंड्स।